आज हम नई वाचा का सबक इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विषय के द्वारा आइए हम इस समय फिर से समझें कि व्यवस्था, नियम और वाचा जो परमेश्वर ने हमें दी है सचमुच महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका जाते समय मैंने महसूस किया कि दक्षिण अमेरिका और कोरिया में अंतर है। मौसम अलग है, चीजों का मूल्य या महत्व अलग है। कुछ चीजें जिन्हें दक्षिण अमेरिका में महत्वपूर्ण मानी जाती है वे कोरिया में नहीं है। कुछ चीजें जिन्हें हम कोरिया में बड़ा मूल्य देते हैं वे दक्षिण अमेरिका में इतनी मूल्यवान नहीं है, क्योंकि वे वहां पर अधिक सामान्य हैं। उनमें से शक्कर बोलीविया में बहुत दुर्लभ और कीमती है, जबकि कोरिया में एक उष्ण फल आम बहुत महंगा है। हालांकि उस देश में इस प्रकार का महंगा फल सड़क पर गिरता है, लेकिन स्थानीय लोग उसके पास से ऐसे ही गुजर जाते हैं जैसे उन्होंने उसे देखा ना हो। कोरिया में जो दुर्लभ और कीमती है उसे दक्षिण अमेरिका में निचले स्तर पर देखा जाता है। जिसे दक्षिण अमेरिका में निचले स्तर पर देखा जाता है उसे कोरिया में कीमती और मूल्यवान माना जाता है। इस पृथ्वी पर इस प्रकार के कई मामले हैं। जब हम सबत के बारे में सोचते हैं तो ऐसा ही है। भले ही सबत को इस पृथ्वी पर कुछ माना नहीं जाता था, लेकिन स्वर्ग के राज्य में स्वर्गदूत उसे कैसे मानते होंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 के द्वारा आइए हम उन चीजों पर अधिक ध्यान दें जिन्हें स्वर्ग में मूल्यवान माना जाता है। आइए हम पहला पत्रस अध्याय 1 पद 7 पर एक नजर डालें। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की क्या लालसा रखते हैं। संसार में बहुत से लोग नई वाचा के सत्य को तुच्छ मानते हैं। वे सबत के दिन को जिसे हम मनाते हैं तुच्छ और सिर्फ एक साधारण शनिवार के रूप में मानते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य में उसका मूल्य महान है। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर्गदूत नई वाचा के सत्य से इतनी ईर्ष्या करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार की प्रतिज्ञा दी है। हमें इस तथ्य को हमारे हृदयों पर अंकित करना चाहिए। स्वर्ग के राज्य में, आत्मिक दुनिया में नई वाचा इतनी मूल्यवान है तो शैतान सिर्फ हमें बचते हुए देखने का इंतजार नहीं करता। शैतान उद्धार के आशीषित सत्य को बहुत सारे लोगों में फैलने से रोकता है और परमेश्वर के लोगों की निंदा करता है और बहुत से लोगों को व्यर्थ चीजों पर आकर्षित करने के लिए लुभाता है। इसके लिए शैतान ने परमेश्वर के नियत समय और व्यवस्था को बदला। हम इसे दानियेल अध्याय 7 पद 24 में देख सकते हैं। आइए हम वचन 24 देखें। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। वह जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहता है शैतान है ना। बाइबल ने भविष्यवाणी की है कि परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध शैतान बातें कहेगा और वह परमेश्वर के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। वह पवित्र लोगों को पीस डालेगा।
और क्या है जो वह बदलेगा? वह सत्य के नियत समय को भी, जो परमेश्वर के नियुक्त और पवित्र नियम है, बदल देगा। इन सब चीजों को शैतान करेगा। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं और हमें उद्धार देने के लिए वह इस पृथ्वी पर शरीर में आने के लिए नहीं हिचकिचाए। लेकिन शैतान ने नियत समय और व्यवस्था को बदल दिया ताकि हम उद्धार तक ना पहुंचे। शैतान लोगों को उकसाता है कि वे मूल्यवान चीजों को तुच्छ माने और तुच्छ और अर्थहीन चीजों को मूल्यवान माने। वह उल्टे ढंग से देखने के लिए हमारा नेतृत्व करने की कोशिश करता है। इस रणनीति का शैतान आज उपयोग करता है। परमेश्वर ने बाइबल को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखवाया। पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए लोगों से दर्ज की गई बाइबल में यह लिखा है कि हमें हमारे मनों को स्वर्ग पर लगाना चाहिए और पृथ्वी की वस्तुओं को नहीं, लेकिन स्वर्ग की वस्तुओं को अधिक मूल्य देना चाहिए। तो फिर उस समय से स्वर्ग का कार्य आगे बढ़ेगा। वह उस समय में आगे बढ़ेगा जो सदा सर्वदा के लिए रहेगा। जब वह समय आएगा, हमें महसूस होगा कि वे सभी चीजें जिसे सांसारिक लोग मूल्यवान मानते थे, वास्तव में तुच्छ और व्यर्थ हैं। स्वर्ग के राज्य में हम उन्हें तुच्छ और व्यर्थ वस्तु मानेंगे, भले ही पृथ्वी पर के लोग उन्हें सबसे मूल्यवान मानते हैं। वह क्षण जब वे इसे महसूस करेंगे जल्द आएगा। अभी आइए हम देखें कि नई वाचा के सबत में कौन सा मूल्य शामिल है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 पद 1 पर नजर डालें। यूं आकाश और पृथ्वी और की सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। इसे इस तरह से बाइबल में दर्ज किया गया है। उस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। सबत के दिन की प्रतिज्ञा इस संसार की किसी भी प्रतिज्ञा से अधिक बहुमूल्य है। अगर संसार के प्रधानमंत्री के साथ कोई मीटिंग हो या अगर किसी को सरकारी कार्यालय में कोई खास कागजात किसी नियुक्त समय तक जमा करने हो, तो वह अंतिम तारीख से पहले जमा करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि भले ही परमेश्वर इस दिन को आशीष देते हैं, फिर भी लोग सबत के दिन को इतना मूल्यवान नहीं मानते। सभी लोगों, अगर सबत के दिन में कोई मूल्य नहीं होता तो क्यों ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी सत्य को देखने की लालसा करते हैं और उन आशीषों की ईर्ष्या करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं और हमें देने की प्रतिज्ञा की है। यह अवश्य है कि सबत का दिन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा, स्वर्ग की अनंत आशीषों को पाने के लिए आपको हमेशा सबत के दिन को स्मरण रखना है और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। निर्गमन अध्याय 20 पद 8 के अनुसार परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से हमें चौथी आज्ञा के रूप में कौन सी आज्ञा दी? विश्राम दिन को क्या रखना। क्या होगा अगर हम यह सोचते हुए कि भले ही मैंने सबत का दिन मनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आशीष दी गई है, इसे स्मरण ना रखें? सभी लोगों, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। आशीष के बारे में हमारा विचार और आशीष के बारे में परमेश्वर के विचार, इनमें बड़ा अंतर है। उन्होंने हमें स्वर्ग की आशीष देने की प्रतिज्ञा दी है। अगर हम सड़क पर पत्थर उठाने पर आशीष पाने की तुलना करें, तो आशीष जो परमेश्वर ने हमें देने की प्रतिज्ञा की है, उसकी तुलना एक सुपर बड़े हीरे को प्राप्त करने से की जा सकती है, जो कभी नहीं मिटेगा। आशीष के बारे में हमारे और परमेश्वर के विचार में इतना बड़ा अंतर है। हमें लगता है कि हम तब आशीष पाते हैं जब हमें कुछ शारीरिक चीजें दी जाती हैं, या जब हम चंगे हो जाते हैं, या जब हमारे बच्चे अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं और इत्यादि। हालांकि सुलेमान ने इन सब चीजों के बारे में सब उपदेशक अध्याय 1:1 में क्या दर्ज किया? वे सब क्षणिक और एक पल की हैं। सब कुछ व्यर्थ है, वह जल्द ही नष्ट होंगी। हालांकि स्वर्गीय आशीष
आकाश के तारों के समान अनंत है। परमेश्वर जोर देते हैं कि उनके आशीषों की तुलना इस संसार के अस्थायी सुखों से नहीं की जा सकती। तो परमेश्वर की तैयार की हुई आशीषों की दुनिया में जाने के लिए हमें हमेशा विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना चाहिए। हाल ही में जब मैंने दक्षिण अमेरिका की यात्रा की, मैंने देखा कि स्पेनिश बाइबल में सबत के लिए शब्द स्वयं शनिवार है। इन शब्दों में लिखा है, शनिवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखो। शब्द सबत और शब्द शनिवार का उपयोग एक ही अर्थ के रूप में किया जाता है। इसलिए मैंने उस वचन का नोट बना लिया। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, आकुर डाटे डेल डिया डे रेपोसो पारा संटिफिकारलो। यह तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना के लिए भाव है। यहाँ डेल डिया डे रेपोसो विश्राम का दिन है, यानी सबत का दिन है। और स्पेनिश बाइबल कहता है कि एल डिया डे रेपोसो साबाडो। साबाडो स्पेनिश में शनिवार है। शनिवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना बाइबल में इस दस्तावेज के बावजूद संसार के सभी लोग रविवार की आराधना करते हैं, इस पर हम केवल अचंभा करते हैं। हालांकि परमेश्वर ने स्पेनिश भाषा बोलने वाले देशों में सबत और शनिवार को एक ही शब्द में दर्ज करके जानने दिया कि सबत का दिन शनिवार है। इसलिए अभी जीवन का समाचार सुनकर हमारे बहुत सारे खोए हुए भाई और बहन जागृत हो रहे हैं। बाइबल यह कहती है, लेकिन क्यों लोग रविवार मनाते हैं? यह इसलिए क्योंकि नियत समय और व्यवस्था बदल गए थे। उन्हें किसने बदला? वह परमेश्वर नहीं परंतु शैतान है। इस सत्य पर के सभी लोग चकित हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यह एक कारण है जिससे दक्षिण अमेरिका में हमारे खोए हुए स्वर्गीय परिवार के सदस्य जल्दी से सत्य में आ रहे हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 11 पद 1 पर नजर डालें। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। अगर एक मनुष्य श्रापित होगा तो क्या इसका मतलब यह है कि वह बचाया जाएगा? वह बचाया नहीं जाएगा। श्रापित कौन है? वे जो वाचा को नहीं मानते, वे जो वाचा के वचनों का पालन नहीं करते। बाइबल निश्चित रूप से कहती है कि ऐसे लोग श्रापित होंगे। आइए हम वचन 4 पर एक नजर डालें। जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकलने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सभी का पालन करो। परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। भले ही परमेश्वर ने यह सख्ती से कहा और उनका पालन करने की आज्ञा दी, लेकिन वे लोग मूर्ख हैं जो विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। आइए हम अध्याय 11 पद 9 पर जाएं। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इजराइल और यहूदा के घराने ने उस वाचा को जो मैंने उनके पुरखाओं से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दोहाई दे तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी ना बचा सकेंगे। जब लोग नई वाचा के पवित्र सबत को तुच्छ मानकर, जिसे परमेश्वर आशीष देते हैं, दूसरे देवताओं का पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उनके सामने धूप जलाते हैं, तो वे एक देवता की उपासना करने पर आते हैं। वह देवता कौन है? वह सूर्य देवता है। इसलिए बाइबल कहती है, वे परमेश्वर के वचनों को सुनने से इनकार करते हैं और उनके पूर्वजों के पाप में लौटकर दूसरे देवताओं का पालन करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इसलिए परमेश्वर उस वाचा को तोड़ देंगे जिसे उन्होंने उनके पूर्वजों के साथ बांधी थी, और सभी आशीषों को निकाल देंगे जो परमेश्वर ने उन्हें देने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए अभी हमें लगातार सोचना चाहिए कि क्यों हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है और हमेशा
परमेश्वर की शिक्षाओं में रहना है। हमें बाइबल के वचनों के द्वारा स्वर्गीय वस्तुओं के मूल्य को खोजने की जरूरत है। कभी कभी हम मूर्खता से सोचते हैं कि हमारी आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया का ही अस्तित्व है। हालांकि परमेश्वर की दुनिया अधिक बड़ी, अधिक विशाल और अधिक महिमामय है। वह अधिक उत्कृष्ट है। परमेश्वर का राज्य, जिसका समय और सीमा के परे दुनिया में अस्तित्व है, उसे मनुष्य की आंखें, कान और मन से माप नहीं सकते। स्वर्ग के राज्य की तुलना पृथ्वी की सबसे मूल्यवान चीजों से भी नहीं कर सकते। भले ही हम पूरी पृथ्वी को दें, फिर भी हम उसे नहीं खरीद सकते। आज आइए हम फिर से सोचें कि सबत का दिन जिसे आज हम मना रहे हैं कितना बहुमूल्य और मूल्यवान है। क्योंकि वह बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर शरीर में आए और सबत मनाने का नमूना दिखाया। आइए हम लूका अध्याय 4 पद 16 देखें। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। स्पेनिश बाइबल के अनुसार सबत, जिसे यीशु मसीह ने नए नियम के समय में मनाया, उसे भी एल डिया डे लेपोसो कहा गया है, और एल डिया डे लेपोसो शनिवार सबाडो के समान है। जब हम बाइबल देखते हैं, क्योंकि शब्द शनिवार बाइबल में नहीं है, इसलिए हम यह साबित करने के लिए कि सबत का दिन शनिवार है, बहुत से वचनों को दिखाते हैं और बहुत से विषयों को लेते हैं। हालांकि स्पेनिश बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि सबत का दिन शनिवार है। हमें इसे और साबित करने की जरूरत नहीं है। तो हम लूका अध्याय 4:16 ऐसे पढ़ सकते हैं। यीशु अपनी रीति के अनुसार शनिवार के दिन आराधनालय में गया। आइए हम वचन 16 फिर से देखें। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। हम परमेश्वर की संतानों को सिखाने के लिए हमारे पवित्र परमेश्वर ने, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, किस दिन नमूने के रूप में आराधना मनाई? सबत के दिन पर। वह कौन सा दिन है? वह शनिवार है। आज के सप्ताह की प्रणाली के अनुसार सबत का दिन शनिवार है। शनिवार को परमेश्वर ने अपनी संतानों को आराधना करने का दृश्य दिखाया ताकि वे ऐसा कर सके। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। ऐसा क्यों है कि उन्होंने हमें नमूना दिखाया? उन्होंने इसलिए नमूना दिखाया ताकि हम उसके अनुसार करें। इसलिए शनिवार के दिन पर आराधना करना परमेश्वर की इच्छा है और आशीष पाने का सही तरीका है ना? नए नियम के समय में यीशु ने शनिवार को सबत मनाया, और बाइबल भी सिखाती है कि शनिवार को सबत का दिन मनाना नई वाचा है। आइए हम मरकुस अध्याय 1 पद 1 पर नजर डालें। किसका आरंभ? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। हम सुसमाचार को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? नई वाचा। आइए हम वचन 9 पर जाएं। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा होने के बाद यीशु ने क्या किया? उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। दूसरे शब्दों में यीशु ने जो किया वे सब नई वाचा के नियमों में विधियां और आराधनाएं थी। और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 भी यीशु का बपतिस्मा के बाद का कार्य था। दूसरे शब्दों में सबत जिसे यीशु ने मनाया वह
उस सबत से अलग था जिसे प्राचीन याजक सुबह की आराधना और दोपहर की आराधना में मेमने या बैल को बलि करके और उसका लहू बहाकर मनाते थे। सबत का दिन जो यीशु ने मनाया वह आराधना था जिसे परमेश्वर के वचनों की घोषणा करके आत्मा और सच्चाई में मनाया गया। पुराने नियम के बलिदान से वह पूरी तरह से अलग था, इसलिए उसे नई वाचा का सबत कहते हैं। लूका अध्याय 4:16 में सबत मनाना किसकी रीति थी? बाइबल कहती है कि वह रीति स्वयं यीशु की थी। दूसरे शब्दों में वह परमेश्वर की रीति है। क्या यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की? फिलिपियों अध्याय 2 कहता है कि यीशु अपने स्वरूप में परमेश्वर है। यीशु शरीर में परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी रीति के अनुसार सबत को नियुक्त किया और दिखाया कि वह नई वाचा है। नई वाचा के अनुसार परमेश्वर ने स्वयं सबत के दिन को मनाने का नमूना दिखाया। उन्होंने मेमने या बकरी जैसे प्राणियों का लहू बहाकर सबत का दिन नहीं मनाया, लेकिन परमेश्वर के पवित्र जीवन के वचनों से आत्मा और सच्चाई में उसे मनाया और सभी जातियों को जीवन की आशीष प्रदान की। अभी आइए हम इब्रानियों अध्याय 8 पर एक नजर डालें और नई वाचा के सबत के बारे में और पढ़ें। इब्रानियों अध्याय 8:7, क्योंकि यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पहली वाचा पुरानी वाचा है और दूसरी वाचा नई वाचा है। पहली वाचा की आराधना में कुछ कमी होगी जो प्राणियों का लहू बहाकर चढ़ाई जाती थी, क्योंकि वह छाया और प्रतिरूप थी। असलियत के रूप में बलिदान की जरूरत थी। वचन 8, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। जो परमेश्वर की वाचा में स्थिर नहीं रहते वे परमेश्वर की आशीष में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने कहा, चूंकि वे वाचा में स्थिर ना रहे इसलिए उन्होंने उनकी सुधि ना ली। वचन 10, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा में उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। वह कब इसे करेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे क्या? वे लोग ठहरेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि जो नई वाचा के सत्य में स्थिर रहते हैं वे परमेश्वर के सच्चे लोग हैं और वे परमेश्वर को पुकारने के लिए योग्य हैं। नई वाचा का सबत जिसे यीशु और उनके चेलों ने मनाया आज तक मनाया जाना चाहिए। हालांकि बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे दुश्मन शैतान ने दुनिया भर के सभी लोगों में दूसरा सुसमाचार यानी झूठा सुसमाचार फैलाना शुरू किया। सभी लोगों, हम जिन पर विश्वास करते हैं वह और कोई नहीं लेकिन परमेश्वर है। परमेश्वर ने शनिवार को सबत के रूप में नियुक्त किया और हमें उसे पवित्र मनाने के लिए स्मरण रखने की आज्ञा दी। इस सत्य के बावजूद कि बाइबल में शनिवार को स्पष्ट सबत कहा गया है, उसका क्या हुआ? सभी चीजें पूरी तरह से बदल गई। यह आज की असलियत है। संसार में अभी भी बहुत गरीब आत्माएं हैं जो उलझन में हैं और झूठ, अंधकार और अव्यवस्था में भटक रहे हैं। भले ही बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि सबत शनिवार है, लेकिन क्यों वे उसे देख नहीं सकते? यह इसलिए क्योंकि वे अभी भी किस में रहते हैं? वे अभी भी अंधकार में रहते हैं। भले ही वे उसे अंधकार में देखना चाहते हैं, क्या वे उसे ठीक तरह से देख सकते हैं? नहीं। यह तब संभव है जब ज्योति चमकती है। इसलिए जीवन के सत्य की ज्योति के रूप में माता की ज्योति चमकने लगी तो वे उसे देख पाए और जागृत हुए। इस भविष्यवाणी के द्वारा, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, परमेश्वर उनकी ओर चिल्लाकर कहते हैं। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 13 देखें।
सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। सबत के दिन पर आराधना करने के लिए प्रार्थना करने की जगह ढूंढते हुए वे लूदिया नामक एक स्त्री से मिले और उसे सुसमाचार का प्रचार किया। तब उसने सत्य को महसूस किया और उसने अपने घराने समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के वचनों को सुनने की चाहत रखते हुए उन्हें उसके घर में रुकने के लिए मनाया। हम प्रेरितों अध्याय 16 में प्रेरितों के काम को देख सकते हैं। आइए हम अध्याय 17 वचन 2 पर जाएं। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। प्रेरित पौलुस ने भी क्या अवश्य मनाया? चाहे जो भी होता था वह अपनी रीति के अनुसार निश्चित ही सबत मनाता था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। 3 सबत के दिन पर यह कहते हुए वह यीशु है जो मसीह है। उसने लगातार अनुग्रह पूर्वक उपदेश दिए जिससे साबित हुआ कि यीशु मसीही थे। यह दिन वह दिन है जिसे स्वर्ग के स्वर्गदूत भी देखने की इच्छा करते हैं और नई वाचा के बारे में सभी शिक्षाएं वे हैं जिनसे स्वर्गदूत सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। अगर हमें सबत का मूल्य पता है तो हम सबत जो आशीषित, आदरणीय और पवित्र दिन है को मनाने के लिए किसी भी खतरे से नहीं डरेंगे या किसी भी चीज में खुद को नहीं देंगे। हालांकि क्या होगा अगर वह मूल्य को महसूस करे? वह सोचेंगे यह सबत हमेशा के लिए अटल है, मुझे यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए जो कभी वापस नहीं आएगा। इस तरह अगर हम पर्याप्त समझदार हैं तो हम अपने परिवार के सदस्यों को और पड़ोसियों को जागृत करेंगे और उन्हें परमेश्वर के पवित्र सबत में भाग लेने देंगे। हमें उन्हें बताना चाहिए कि सबत का इतना महान मूल्य है कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी उसकी ईर्ष्या करते हैं। सबत को किसी भी अन्य चीज से मत बदलिए। संसार की किसी भी प्रतिज्ञा के लिए उसे मत बदलिए। संसार की कोई वस्तु सबत से मूल्यवान नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि सियोन के सदस्यों के रूप में सबत को अधिक पवित्र मानकर पिता और माता को अधिक महिमा दें और सबसे अधिक स्वर्ग में महान आशीषों को इकट्ठा कीजिए। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।